हे गाइस, माय हीरो एकेडमी विजिलेंटिस का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है। तो जल्दी से इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कोइची से, जो क्लास के बीच में सो रहा होता है और अगले हफ्ते इसके टेस्ट भी होते हैं। लेकिन हीरो बनने के कारण ये अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पा रहा होता है, इसलिए कोइची लंच टाइम में भी बुक लेके बैठा होता है और पढ़ता जा रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आके बोलती है, मैं काफी देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम एक पेज पर ही अटके हुए हो, वैसे तुम कौन सी बुक को पढ़ रहे हो। कोइची उसे बुक दिखाता है, लड़की देखती है और कहती है, इस बुक को तो हमारे प्रोफेसर ने लिखी है, ये बुक थोड़ी टफ है, इसलिए तुम्हें अपने क्लब के सीनियर से नोट्स को ले लेना चाहिए। कोइची थोड़ा शर्माता है और बोलता है, मैं किसी क्लब में नहीं हूँ, मैं अकेला ही हूँ। तो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। कोइची उसके बाद अपना इंट्रो देने लगता है, लेकिन लड़की उसे बीच में ही रोक के बोलती है, मुझे पता है तुम कोइची हिमावारी हो, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, और तुम द क्रीपर ऑफ द नारुआटा रूइंस के नाम से फेमस भी हो। और इस लड़की का नाम होता है माकातो। फिर ये कोइची से कहती है, मुझे एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो नारुआटा के एरिया को अच्छे से जानता हो, इसलिए तुम परफेक्ट हो, तुम मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करो और मैं तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करूंगी। ये सुन के कोइची थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन मान जाता है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं पॉप स्टेप को, जो कोइची के घर में चिल कर रही होती है। तभी कोइची माकातो को लेके वहाँ आ जाता है, और जब पॉप स्टेप माकातो को देखती है तो वो एकदम से टेंशन में आ जाती है और जल्दी से अपने सारे सामान को उठाकर एक कोने में छुप जाती है। फिर कोइची माकातो को कहता है, एक काम करो, 2 मिनट बाहर रुक जाओ, मैं थोड़ा घर साफ कर लेता हूँ। और माकातो बाहर खड़ी हो जाती है, तो कोइची फुल स्पीड में अपना घर क्लीन करना शुरू कर देता है। जो भी चीजें इधर उधर बिखरी होती है, वो बिना सोचे समझे सब कुछ उठा के एक ही जगह पर फेंक देता है। और जिस जगह पे वो सब फेंक रहा होता है, वहीं पे पॉप स्टेप छुपी होती है और उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। माकातो अब कोइची की पढ़ाई में हेल्प करने लगती है। कोइची भी ध्यान से सुन रहा होता है, लेकिन ये सब देख के पॉप स्टेप थोड़ा इरिटेट हो जाती है। फिर माकातो कोइची से कहती है, चलो पहले चैप्टर को देख लेते हैं, बाद में मैं तुम्हें नोट्स को दे दूंगी। और चैप्टर का टॉपिक होता है विजिलेंटिस और लाइसेंस्ड हीरोज। माकातो समझाती है, स्कूल के हिसाब से विजिलेंटिज्म एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेचुरली डेवलप होता है। ज्यादातर विजिलेंटिस तभी तक एक्टिव रहते हैं जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती, और जैसे ही सब नॉर्मल होता है, गवर्नमेंट इन्हें या तो बंद करवा देती है या लीगल प्रोसेस के थ्रू लाइसेंस्ड हीरो बनने का ऑप्शन देती है। फिर माकातो कोइची से पूछती है, तुमने हाई स्कूल में बर्थ ऑफ हीरोज को तो पढ़ा ही होगा। तो कोइची थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, शायद पढ़ा होगा, मुझे याद नहीं। तब माकातो समझाना शुरू करती है, जब लोगों में पावर्स आना शुरू हुई तब सोसाइटी में काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गई और सब कुछ बदल गया। उसी वक्त कुछ नॉर्मल लोगों ने जो पावर्स वाले थे, सोसाइटी की हेल्प के लिए बिना किसी परमिशन के काम करना शुरू किया, और वही लोग विजिलेंटिस कहलाए। लेकिन बाद में पावर यूज करने के लिए रूल्स बनाए गए, और फिर जो विजिलेंटिस अच्छे काम कर रहे थे उनको ऑफिशियली हीरोज का टाइटल दे दिया गया। ये सुनकर कोइची बोलता है, हाँ अब मुझे सब याद आ रहा है। इसके बाद माकातो कोइची से एक सवाल पूछती है, वर्ल्ड में सबसे पहले हीरो लाइसेंस देने का सिस्टम कहाँ शुरू हुआ था। फिर माकातो कहती है, बिल्कुल सही, अमेरिका के रोडे आइलैंड में। वहाँ उस टाइम 189 विजिलेंटिस थे जो ऑफिशियली लाइसेंस के लिए एलिजिबल थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 ही लोगों को हीरो का टाइटल मिला। बाकी सभी विजिलेंटिस को कॉर्क वेल्डिंग विलेंस कहा जाने लगा। सिर्फ वो लोग जिनके इरादे अच्छे थे उनको पहले ऑफिशियल हीरोज माना गया। फिर माकातो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझाती है, हीरो लाइसेंस का मेन गोल हीरोज बनाना नहीं था, बल्कि ये डिसाइड करना था कि कौन रियल विलेंस हैं। जो लोग रूल्स फॉलो करके पावर का यूज करते हैं उन्हें हीरोज कहा जाता है, और जो रूल्स तोड़ते हैं वो विलेंस बन जाते हैं। रियलिटी ये है कि जिस विजिलेंटी आइडियोलॉजी के वजह से पूरा लाइसेंसिंग सिस्टम बना, अब वही सिस्टम उस आइडियोलॉजी को ही रिजेक्ट कर रहा है, और वही खुद सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम बन गया है। फिर माकातो कहती है, इसलिए विजिलेंटिज्म को हम पर्सनल सेंस ऑफ जस्टिस भी कहते हैं। और मैंने अभी तुम्हें जितना भी बताया, अगर तुमने टेस्ट में ये सभी लिख दिया तो तुम पक्का पास हो जाओगे। माकातो फिर कोइची से एक और क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कोइची उसका जवाब नहीं दे पाता है। तब माकातो थोड़ा टीज करते हुए कहती है, अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं इसका आंसर बता दूंगी। तो कोइची बोलता है, ठीक है, मैं कोऑपरेट करूंगा, पर मुझे करना क्या होगा। माकातो सीधे पॉइंट पे आके बोलती है, मुझे नारुआटा के विजिलेंटिस को इन्वेस्टिगेट करना है और तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनते ही कोइची एकदम से सीरियस हो जाता है। फिर वो कामली कहता है, मैंने भी उनके बारे में सुना है, पर उनको अप्रोच करना थोड़ा रिस्की होगा। तो माकातो बिना किसी टेंशन के कहती है, इसलिए तुम अब मेरे बॉडीगार्ड हो। और फिर माकातो कहती है, अब हम सैटरडे को मिलते हैं, और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और माकातो पर आता है, जो अपने घर में अपने आंखों के लेंस को निकालने के बाद अपने काम को कर रही होती है। तभी उसका भाई भी आ जाता है, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिससे माकातो कैजुअली पूछती है, तुम कॉर्क रिलेटेड केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना, क्या तुम थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मेरे
काम आ जाएगी। उसका भाई थोड़ा सीरियस होके बोलता है मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता और मेरे ऊपर हाथ मत रखो। और हीरोज की बात अलग होती है, तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए मजे मजे में किसी विलेन के पास मत चले जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम पॉप स्टेप को देखते हैं जो कोइची पर चिल्ला रही होती है क्योंकि वो माकातो को लेकर आया था। अगले दिन हम कोइची को उसके मास्टर के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और कोइची एक नए मूव को ट्राई करता है। मास्टर उस मूव को देखकर थोड़ा इम्प्रेस्ड हो जाता है और कहता है ये काफी बढ़िया मूव था। फिर कोइची मास्टर को बताता है मैं कल फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा हूँ विजिलेंटिस के ऊपर अपने सीनियर की हेल्प करने के लिए। तो मास्टर थोड़ा सीरियस होकर कहता है ये काफी डेंजरस हो सकता है, अगर किसी को पता चल गया कि तुम इस सब में इन्वॉल्व हो तो पुलिस या विलेंस तुम्हारे घर तक आ सकते हैं। फिर इसके बाद हम कोइची को देखते हैं जो ट्रेन स्टेशन के बाहर माकातो का वेट कर रहा होता है और तभी माकातो आती है। कोइची उसको देखकर लट्टू हो जाता है। वहीं पॉप स्टेप इन दोनों को गुस्से में देख रही होती है। फिर माकातो कहती है मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, इसलिए पहले हम उन एरिया में जाके डाटा कलेक्ट करते हैं क्योंकि मुझे ये समझना है कि पब्लिक नारुआटा की विजिलेंटिस के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल हीरो होते हैं उनको सोसाइटी का सपोर्ट मिलता है जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाते हैं, इसलिए हमें उन पर ट्रस्ट करना पड़ता है। मैं इस फील्ड रिसर्च से ये जानना चाहती हूँ कि नारुआटा के विजिलेंटिस को लोकल लोग कैसे देखते हैं और ये इन्फॉर्मेशन मॉडर्न हीरो सोसाइटी के लिए काफी काम आएगी। ये सुनकर कोइची का भी इंटरेस्ट जग जाता है। फिर माकातो कहती है चलो अब लोगों का इनके बारे में इंटरव्यू लेते हैं। सबसे पहले माकातो और कोइची उन्हीं दो मिडिल स्कूल के बच्चों से मिलते हैं जिनको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इंटरव्यू के दौरान ये बच्चे क्रूलर का मजाक उड़ाते हैं और पॉप स्टेप को अपना आइडियल बताते हैं और उनके साथ जो मास्टर होता है उनको वो इंसेन और खतरनाक बोलते हैं। फिर एक लड़की क्रूलर को क्रीपी कहती है और इसके बाद एक और बूढ़ी अम्मा क्रूलर को अच्छा बोलती है। कुछ बच्चे पॉप स्टेप को क्यूट बोलते हैं और उसके बूटी की तारीफ करते हैं और कुछ लड़के अपने मास्टर को स्कैरी भी कहते हैं। फिर माकातो ये सब डाटा एनालाइज करती है और कहती है कुछ लोग पॉप स्टेप को क्यूट बोलते हैं और उसके बूटी की तारीफ करते हैं और मास्टर को लोग स्कैरी और इंसेन बोलते हैं और साथ में क्रूलर को क्रीपी और हेल्पफुल कहते हैं। और ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। तभी एक विलेन दौड़ता हुआ आता है और माकातो के लैपटॉप को चुरा के भागने लगता है। वो विलेन फुटबॉल के साथ लोगों के बीच से खेलता हुआ भाग रहा होता है। उसका नाम एम्परर होता है और उसके क्वर्क का नाम होता है सॉकर। फिर माकातो, कोइची और वो मिडिल स्कूल के बच्चे मिलकर उस विलेन का पीछा करते हैं। कोइची छुपके से अपने कॉस्ट्यूम को पहनता है। तभी पॉप स्टेप कहती है तुम ये क्यों कर रहे हो, अगर लैपटॉप चोरी हो गया तो वो अपने रिसर्च को छोड़ देगी जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो कोइची बोलता है अरे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, और वो विलेन को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो विलेन के पीछे से अटैक करता है पर विलेन बच जाता है और कोइची के मुंह पर फुटबॉल मार देता है। और तभी वो मिडिल स्कूल के बच्चे विलेन पर अटैक करते हैं और उसको गिरा देते हैं और कोइची लैपटॉप को बचाकर माकातो को दे देता है। पर माकातो कोइची की हालत को देखकर सोच में पड़ जाती है इसको क्या हुआ। फिर कोइची कहता है उस विजिलेंटिस ने हमारी हेल्प की थी। तो वो मिडिल स्कूल के बच्चे कहते हैं उस क्रूलर ने कुछ नहीं किया। फिर माकातो कोइची को थैंक्स बोलती है और अपना हाथ बढ़ाकर पूछती है तुम ही क्रूलर हो ना। या हमें माकातो के क्वर्क का नाम पता चलता है पॉलीग्राफ, वो किसी को भी छूकर पता कर सकती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो कोइची बोलता है मैं क्रूलर नहीं हूँ और माकातो का जजमेंट सही निकलता है और इसके लिए माकातो कोइची से सॉरी बोलती है और अपने घर में बैठकर प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही होती है। और कोइची भी अपने घर में बैठकर रिव्यूज को देख रहा होता है जिसमें कोइची को लोग क्रीपी कह रहे होते हैं, अपने मास्टर को इंसेन और क्रेजी कह रहे होते हैं और साथ में अपने पॉप स्टेप को नाइस बूटी के लिए तारीफ कर रहे होते हैं, जो देख के ये सब बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।